मेरा भाई ने मेरा मोबाइल ले लिया था। मैं दीपक पाल से बात कर रही थी तो डब्ल्यू जाने के बाद उसके कोई रिश्तेदार रहता था, वो बोला कि फ़ोन करके कि तुम्हारे जो बगल की लड़कियां हैं वो यहाँ पे है। तो वो आया तो बोला कि यहाँ पे क्या कर रही हो। हम बोले घर से चले आए। तो बोला कि कहाँ जाओगी। तो हम बोले कहीं नहीं जाएंगे। तो बोला अच्छा चलो मेरे साथ लोहता। तो हम उसके साथ लोहता आए। लोहता आने के बाद हम एक रात लोहता रहे। फिर सुबह 12 बजे हम लोग गाड़ी पकड़े औरई के लिए। औरई जाने के बाद पैसा वैसा लिए तो हम लोग औरई से इटावा से लखनऊ से बछरावा हम लोग रहते थे। बछरावा में असलम नाम का आदमी हम लोग से मुलाकात हुई। वो उसका दोस्त था तो वो इट्ठे हम लोग को रूम दिलाया था। हम लोग रहते थे। जब उसके बाद वो चला गया, उसको भगा दिया कि बोले कि जाओ पुलिस ऐसे आ रही है। तो डर के मारे चला गया। तो मुझसे बोला कि मुझसे निगाह करोगी। हम बोले नहीं, आप मुस्लिम हम हिंदू, हम कभी ऐसा कर नहीं सकते। बोला नहीं अच्छा ठीक है, सोच के बताना था। वहाँ से वो रूम छोड़ दिया तो दूसरे जगह रूम लिया मुसलमान बस्ती में। तो वहीं पे जाकर बोल रहा था कि आप मुसलमान बन जाओ ऐसे वैसे। तो आंटी उसकी मदद कर रही थी, जैसे उसके साथ मेरा शादी कराने के लिए। जब हमको पता लगा तो हम चले आए। पापा को कॉन्टेक्ट कर मदद के लिए थाने में गए तुरंत। पहले तो खोजे रहे, वो थाने में गए, FIR लिखा है। FIR लिखने के बाद वो सुस्त हो गए। और हमको तो ये पता लगा कि घर वाले जो बहुत ज़्यादा परेशान, हम परेशान थे। खाना पीना भी छोड़ दिए लोग। और हमसे ज़्यादा तो इनकी मम्मी एकदम बेहोश हो गई। खाना पीना सब त्याग दिए एकदम। मालूम पड़ा कि जैसे घर में कोई मर चुका हुआ है। अब उसी वजह से परेशानी झेलते झेलते पता लगाते फिर पता लगा जब एक दो लोग को पकड़े तो बताए। तो फिर वहाँ जहाँ बताया वहाँ गए, वहाँ पर नहीं मिली। जालौन तक गए, वहाँ तक नहीं मिली। फिर आए, फिर और लोगों को पकड़े। जहाँ जहाँ हमको सुराग लगती गई लोगों को पकड़े, थाने में फिर बंद कराए। भदोही से 2 लोग को उठवाए, थाने में बंद कराए। बंद कराने के बाद तब फिर वो गए तो उनको फ़ोन किए उसके घर वाले को कि तुम्हारे वजह से मेरा हम बंद है थाने में, तुम कहीं से भी खोज के लाओ उसको। तो उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए। तब उसके बाद जो है तो ये मोबाइल का जो फिर CDR से निकालने के बाद फिर वो नंबर को चेक किए। जा कर के नंबर मिला वहाँ जा कर के दिल्ली के आगे हरियाणा में। तब पता लगा वहाँ उसी के माध्यम से, तब वही मोबाइल के कैच से हम लोग, मोबाइल के कैच की वजह से मोबाइल के माध्यम से दरोगा जी गए। फिर वहाँ 2 दिन हमको लगा खोजने में। खोजते खोजते तो पता लगा तो वहाँ के पुलिस सब मदद लिए, पुलिस की चौकी पर लिखवाए, उसकी मदद लिए, तब पकड़े गए। समिति के बारे में हमारे बगल में एक जने रहे, वो आते जाते रहे। जब उनको पता लगा, हम उनसे मिले कि ऐसी बात है तो बताए कि चलो, तो वही लेकर आए। तो यहाँ आने पर हमको यही संतुष्टि मिली कि पूरा जालौन तक पहुँचा दिए। इनकी टीम जालौन में गई, उसके घर भी गई। घर जाने पर जो है तो ताला लटका हुआ था। तो भाई वो टीम क्या करेगी। न टीम भी मेरी मदद की, हमारे न उपस्थिति में वो पूरी मदद की टीम। ऐसा नहीं सोच करना चाहिए कि बिटिया गई तो जाने दीजिए। ठीक, बेटा गया तो जैसे बेटे की दर्द है वैसे बिटिया की दर्द है। दर्द तो दोनों बराबर है। ठीक, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर जो सोच रहा है तो समझिए कि अपने परिवार के लिए दिक्कत कर रहा है। भविष्य में कल वो मरेगी, हिराएगी, रोएगी, गाएगी तो बताओ कहाँ जाएगी। माँ ही बाप का एक सहारा है ना उसके पास, कि और किसी का सहारा है। अगर माँ बाप त्याग देंगे तो बताओ कहाँ जाएगी, बिक्री हो जाएगी बेचारी। किसी तरह से कैसी ज़िंदगी व्यतीत करेगी अब तो वही जान सकती है ना। लेकिन माँ बाप को जैसे पैदा किए हैं, जिसको उसको पाले हैं, उसी तरह से उसका उम्र पूरा निभा देना चाहिए। अब समाज है, समाज तो ताना महना मारती है, लेकिन अब उससे बच करके अपना बर्दाश्त करेंगे। किससे लड़ेंगे, किसके मुंह पर ताला मारेंगे। अब शादी विवाह अगर कहीं तय कर दिए, किसी ने कह दिया तो वो भी बिगड़ जाएगी। और किसी से कहेंगे कि ऐसी हरकत है, शादी करिए, तो कहेंगे हम करेंगे नहीं। अब हमारे आगे यही समस्या खड़ी है। अब इसमें हमारा दिमाग नहीं काम करता है कि मैं क्या करूं। अब उसी पर सोच रहे हैं कि बिटिया को फिर किसी से सहारा ले करके पढ़ा दें, शायद अपने पैर पर पढ़ी लिखी हो तो सकता है कहीं ना कहीं इसकी शादी विवाह हो जाए। अगर वो गिरी रहेगी तो बार बार लोग उंगली उठाते रहेंगे। अगर वो कोई अच्छे पोस्ट पर या किसी और लाइन पर जाएंगी तो उनको उंगली उठाने में या उनकी शिकायत करने में लोग दबेंगे।